Good morning, dear students. As you all know, our country is fighting against the disastrous pandemic Corona. So, we should all join hands and fight against the same. We should utilize this time of lockdown by doing productive activities. So, I thought of starting music classes. So, let us start today's music class. The topic is Swar, which is considered the pillar of Indian classical music, because without swar कोई भी म्यूजिक पॉसिबल ही नहीं है. So let us begin by seeing what is the meaning of swar. Swar is a uniform and a continuous form of sound, which is sweet in itself. Creates a charming sensation. मतलब कोई भी ऐसी ध्वनि जो कि स्पष्ट हो, निर्धारित हो, जो भी हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती हो, ऐसी ध्वनि को हम स्वर कहते हैं. मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ. मतलब कोई भी ऐसी ध्वनि जो कि स्पष्ट हो, निर्धारित हो और जो भी हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती हो, ऐसी ध्वनि को हम स्वर कहते हैं. In Indian classical music, there are 7 basic or Shuddha Swaras, that is Swaras in its purest form, that is Sa. It is an abbreviated form of Shadaj. Re, that is Rishabh. Ga, that is Gandhar. Ma, that is Madhyam. Pa, that is Pancham. Dha, that is Dhaivat. Ni, that is Nishat. इस प्रकार इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं. इन शुद्ध स्वरों को हम किस प्रकार गाकर समझाते हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ. इन 7 शुद्ध स्वरों के अलावा 2 स्वर ऐसे भी हैं जो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं. इन स्थिर स्वरों को हम अचल स्वर कहते हैं. ये 2 स्वर है सा और पा. शुद्ध स्वर के अलावा 4 विकृत स्वर भी होते हैं, जिन्हें हम कोमल स्वर कहते हैं. यह स्वर शुद्ध स्वर से एक नोट नीचे होता है. इसे हम अंडरलाइन से डिनोट करते हैं. ये स्वर है रे, ग, ध, नी. चलिए हम इसको शुद्ध स्वर और कोमल स्वर को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये मैं आपको अभी समझाने जा रही हूँ गाकर. सबसे पहले शुद्ध स्वर. ये तो हैं आपके शुद्ध स्वर. अब हम कोमल स्वर कैसे लेंगे? इन स्वरों के अलावा एक स्वर और है जिन्हें हम तीव्र स्वर कहते हैं. इसे हम हलन से डिनोट करते हैं. यह स्वर अपने शुद्ध स्वर से एक नोट ऊपर की ओर होता है. किन्हीं रागों पर तीव्र मध्यम का इस्तेमाल किया जाता है. किस तरह से हम तीव्र मध्यम को लगाते हैं? सा, रे, ग, 「
ये हुए शुद्ध तीव्र स्वर। मध्यम को हमने इसमें तीव्र लगाया है। अब हम शुद्ध और तीव्र दोनों स्वर लगाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सा ये है मध्यम शुद्ध। तीव्र मध्यम तो इन दोनों स्वरों में आपको अंतर अवश्य ही समझ में आया होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7 शुद्ध स्वर जो कि बेसिक स्वर भी बोलते हैं, इनके अलावा 2 अचल स्वर सा और पा, इनके अलावा रे ग ध मीम शुद्ध भी हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं और एक स्वर तीव्र माँ। इस प्रकार हम पूरे स्वरों को योग करें तो 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर रे ग ध नी और 1 तीव्र स्वर, यानी पूरे मिलाकर स्वर 12 होते हैं। और आज के इस क्लास के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोविड-19 से लड़ते हुए अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।